राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ में अफीम उत्पादक किसानों को मिलीभगत करके अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है वहाँ किसानों को, और कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में मौन है। बेनीवाल ने कहा, लोगों को अफीम दे दो तो संसद में मच गया हंगामा। सदन में बेनीवाल ने उठाई अफीम किसानों की समस्या। नमस्कार, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज की जो खबर है वो राजस्थान की राजनीति और किसान के मुद्दों से जुड़ी हुई है। नागौर से लोकसभा सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने संसद में जोरदार तरीके से अफीम और डोडा पोस्त की खेती को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि कई इलाकों में किसान लंबे समय से अफीम की खेती से जुड़े लाइसेंस और नीतियों को लेकर परेशान है। बेनीवाल ने मांग की कि सरकार किसानों के हित में स्पष्ट और व्यवहारिक नीति बनाए ताकि उन क्षेत्रों में जहां वर्षों से अफीम की खेती हो रही है वहां किसानों को राहत मिल सके और उनकी आजीविका प्रभावित न हो। दरअसल ये मुद्दा विशेष रूप से चित्तौड़गढ़ जिले के अफीम उत्पादक किसानों से जुड़ा है, जहां नारकोटिक्स विभाग द्वारा किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। बेनीवाल ने लोकसभा में कहा कि वैध लाइसेंस लेकर मेहनत से खेती करने वाले किसानों को बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं, जांच की जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है। सभापति चित्तौड़ जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ साहब अफीम के पट्टे चित्तौड़ के अंदर मध्य प्रदेश का नीमच का लगता है इलाका। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ में अफीम उत्पादक किसानों को सरकारी जो अधिकारी नारकोटिक्स 5 मिनट हो गए, कृपया समाप्त कर दें। कल भी 2 मिनट मेरे अब हो तो क्या 5 मिनट, कुछ मेरा सुझाव दे दूंगा। राजस्थान सुझाव दे दीजिए, ये हटाएगा फिर राजस्थान सुझाव दे दीजिए, हो गई बात। मिलीभगत करके अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है वहाँ किसानों को, जो पूर्ण रूप से अनुचित है। वैध लाइसेंस लेकर मेहनत से खेती करने वाले किसानों को बार बार नोटिस, जांच और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अब सुझाव दे दीजिए, आपकी बात पूरा तो करने दे, पूरा करने दे दिया, सुझाव दीजिए। माहौल बन गए और कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में मौन है। आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और अफीम उत्पादक किसानों की समस्याओं का समाधान करें। अब राजस्थान को सुझाव तो दे दूं आपको, एक पन्ना है मेरे पास। कल भी दिया था, हर दिन तो आप दे रहे हैं। कल तो मेरे 2 मिनट काट लिया आपने। नहीं काटा नहीं हमने, हर दिन आपको एक मिनट करना है। स्पीकर साहब, अच्छा सुझाव दे, खत्म करिए, एक लाइन खत्म करिए। तो अगर मेरे सुझाव नहीं सुन तो मेरा एक आग्रह साहब, मेरा आग्रह ये सर, पेट्रोलियम मंत्री जी एलपीजी को लेकर जवाब दे रहे थे और जिस तरह के नारे विपक्ष ने लगाए एपेस्टिन की बात को लेकर, तो मेरा आग्रह कि आप जवाब देते चंद्रशेखर जी, उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया। आपको बता दें कि ये मुद्दा काफी समय से सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोग डोडा पोस्त की खेती की मांग कर रहे हैं और किसानों की परेशानियों को साझा कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में लाइसेंस देने के बाद भी किसानों को परेशान किए जाने की शिकायतें लगातार आ रही है। वहीं आरएलपी की ओर से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अफीम की खेती राजस्थान के कई जिलों में किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत माना जाता है, लेकिन लाइसेंसिंग, जांच और नीतिगत अस्पष्टताओं के कारण वे लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए जिसमें वैध खेती को प्रोत्साहन मिले और अवैध गतिविधियों पर सख्ती की जाए। चित्तौड़गढ़ जैसे इलाकों में जहां वर्षा पर निर्भरता अधिक है, वहां फसल विफलता के कारण भी किसानों को नुकसान होता है और अफीम जैसे नियंत्रित फसलों में ये समस्या और भी जटिल हो जाती है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।